गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th का प्रथमा पाठ पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट में दिया है संस्कृत भाषा उत्तर, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो का नंबर दिए हैं विभव कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव को क्या प्रपात देखने की इच्छा हो रही थी, तो उसमें समाज में आप लोग पढ़े हो, क्या प्रपात पढ़े हो? तीरथगढ़ प्रपात। तो कम की जगह में क्या होगा? तीरथगढ़ प्रपात। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो उसी तरह से आगे देखेंगे। खा नंबर रणधीराय किम रोचते। रणधीर को क्या अच्छा लगता था? क्या अच्छा लगता है रणधीर को? तो रणधीर को घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, तो किम की जगह में क्या होगा? भ्रमणम। क्या होगा? भ्रमणम। ठीक, समझ में आया खा नंबर। आगे देखो गा नंबर अस्माकं कर्तव्यम किम। हमारा कर्तव्य क्या है? ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? अस्माकं कर्तव्यम वर्तते पादपान रोप्याम। हमारा कर्तव्य है पेड़ लगाना। ठीक है, क्या होगा? एक बार और देख लो। अस्माकं कर्तव्यम वर्तते वयम पादपान रोप्याम। ठीक, समझ में आ गया। खा नंबर देखो कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है? ठीक, तो बताइए आप लोग क्यों प्रसिद्ध है? तो कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो संस्कृत में क्या होगा यहाँ पर? किमर्थम की जगह में क्या होगा? कोरबा नगरम राष्ट्रीय तापम कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम प्रसिद्धम। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो भारतीय किम अति रोचते। भारतीय को क्या अच्छा लगता है? क्या? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या अच्छा लगता है भारतीय को? व्याकरण। ठीक है, तो किम की जगह में क्या होगा? व्याकरणम। तो क्या लिखोगे? भारतीय व्याकरणम अति रोचते। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फर्स्ट का समझ में आ गया है। सेकंड का देखो अधोलिखिताम शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। निम्नलिखित शब्द का मूल शब्द विभक्ति लिंग और वचन लिखो। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है भवता, तो मूल शब्द क्या होगा? भवता का भवत, और लिंग पुल्लिंग, विभक्ति में होगा षष्ठी, वचन में एक वचन। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है बस्तरे, तो बस्तरे का मूल शब्द क्या होगा? बस्तर, और लिंग में क्या होगा? पुल्लिंग, विभक्ति में सप्तमी, और वचन में एक वचन। ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड में देखो कक्षायाम। कक्षायाम का मूल शब्द होगा कक्षा, और लिंग होगा स्त्रीलिंग, और विभक्ति होगा सप्तमी, और वचन होगा एक वचन। ठीक, समझ में आया। थर्ड नंबर देखो सर्वे। सर्वे का मूल शब्द होगा सर्व, और लिंग होगा पुल्लिंग, और विभक्ति होगा प्रथम, और वचन होगा बहुवचन। ठीक, समझ में आया। फोर्थ नंबर देखो कश्याम। कश्याम का मूल शब्द होगा किम, लिंग होगा स्त्रीलिंग, और विभक्ति होगा सप्तमी, वचन होगा एक वचन। ठीक, 5 नंबर देखो पित्रा। पित्रा का मूल शब्द होगा पितृ, लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति होगा तृतीया, वचन होगा एक वचन। ठीक, अगला देखो 6 नंबर यानेन। यानेन का मूल शब्द होगा यान, लिंग होगा पुल्लिंग, विभक्ति होगा तृतीया, वचन होगा एक वचन।
ठीक है, इसको आप लोग पेंसिल लो और भर लो। ठीक, और अगला देखेंगे 3rd नंबर, अधोलिखितानाम पदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। निम्नलिखित पद का धातु लकार और पुरुष और वचन लिखिए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल। ठीक, गच्छति, गच्छति का धातु होगा गम, लकार होगा लट, लट लकार। ठीक है, पुरुष होगा प्रथम, वचन होगा एक वचन। ठीक, समझ में आया? फर्स्ट में दिया है इच्छामि, इच्छामि का धातु होगा इस, और लकार होगा लट लकार, पुरुष होगा उत्तम पुरुष, वचन होगा एक वचन। ठीक, उसी तरह से सेकेंड मिलिष्यति, मिलिष्यति का धातु होगा मिल, और लकार होगा लृट लकार, और पुरुष होगा प्रथम पुरुष, वचन होगा एक वचन। ठीक, उसी तरह से 3rd नंबर देखिए आगच्छतु, आगच्छतु का धातु होगा आधन गम। ठीक है, क्या होगा? आधन गम, और लकार होगा लोट लकार, और पुरुष होगा प्रथम, और वचन होगा एक वचन। ठीक, उसी तरह 4 नंबर रोचते का होगा मूल धातु रुच, और लकार होगा लट लकार, पुरुष होगा प्रथम, और वचन होगा एक वचन। ठीक, 5 नंबर देखो अरोपाय, अरोपाय का धातु होगा आधन रो। क्या होगा? आधन रो, इसका भी लकार होगा लोट लकार। ठीक है, पुरुष होगा मध्यम पुरुष, वचन होगा एक वचन। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका मतलब होगा, लेकिन यहाँ पर सही जोड़ी दिया गया है। ठीक है, तो रिक्त स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन टाइप का दिया है, उसमें आगे क्या होगा उसको दिया है। ठीक है, तो आप लोग को बता देती हूँ बस्तरे, तो बस्तर में क्या है इसमें से ढूंढो और बताओ आप लोग क्या है? तीरथगढ़ प्रपातम। ठीक है, बस्तरे तीरथगढ़ प्रपातम। ठीक, समझ में आया? सेकंड में देखो सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः, क्या होगा? क्रीडिष्यामः, सभी मिलकर खेलेंगे। ठीक है, और 3rd नंबर में क्या है? त्वम कुत्र, क्या होगा? गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, क्या होगा? खा नंबर होगा ना, त्वम कुत्र गच्छसि। ठीक, उसी तरह से आगे 4 नंबर देखेंगे ज्वरेण, ज्वरेण का क्या होगा? पीड़ितो अस्ति, बुखार से पीड़ित है। ठीक है, ज्वरेण, ज्वरेण यानी बुखार, पीड़ितो अस्ति यानी पीड़ित है। ठीक है, ठीक। 5 नंबर देखो एतान वृक्षान, एतान वृक्षान आरोपितवन्तः, इस वृक्ष को किसने लगाया है। ठीक है, समझ में आ गया। 4 नंबर आगे देखेंगे रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो फर्स्ट में दिया है अहम रिक्त स्थान कक्षायाम पठामि, तो क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? दशम्याम, क्या होगा रिक्त स्थान में? दशम्याम, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ता हूँ होगा। ठीक, क्रीडनम रिक्त स्थान अपि रोचते, क्या होगा रिक्त स्थान में? मह्यम। ठीक, क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। ठीक, खेलना मुझे भी
पसंद है। ठीक, समझ में आया। थर्ड नंबर, त्वम अपि एकम रिक्त स्थान आरोपाय। तो रिक्त स्थान में क्या होगा? पादपन, पादपान यानी लगाना। ठीक है, पेड़, पेड़ होगा। ठीक, पेड़ लगाना। ठीक, तुम भी ये पेड़ लगाओ। ठीक, 4 नंबर देखो, अहम तु त्वम ज्वरौषधिं दश्यामि। क्या होगा यहाँ पर 4 नंबर में? ज्वरौषधि, ज्वरौषधि। ठीक है, तो मैं तुमको दवा देता हूं होगा। ठीक है, 5 नंबर देखो, रिक्त स्थान, तो भाषाया आधारा भवति। क्या होगा? भाषा का आधार क्या है? व्याकरण। तो क्या होगा रिक्त स्थान में? व्याकरणम। क्या होगा? व्याकरणम। ठीक, समझ में आ गया 5 नंबर। उसी तरह से देखेंगे 6 नंबर, संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो हिंदी में दिया गया है उसको संस्कृत में चेंज करना है। ठीक, तो फर्स्ट दिया है, आपका नाम क्या है? तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? आपका नाम क्या है का क्या होगा? भवतः नाम किम। क्या होगा? भवतः नाम किम। ठीक, समझ में आया। सेकेंड में देखो, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। क्या है? मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। क्या होगा? अहम संस्कृतम पठामि। क्या होगा? अहम संस्कृतम पठामि। ठीक, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में दिया है, वसीम परसों आएगा। वसीम परसों आएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका? वसीमा पार्श्वः आगमिष्यति। क्या होगा? वसीम परश्वः आगमिष्यति। ठीक है, क्या होगा? आगमिष्यति। ठीक, 4 नंबर देखो, आप मेरे साथ ही चलिए। क्या है? आप मेरे साथ ही चलिए। संस्कृत में क्या होगा? भवान मया सदैव चलतु। भवान मया सदैव चलतु। ठीक, समझ में आया। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या दिया है? बैठो पेय पदार्थ पी कर जाओ। पेय पदार्थ है ना पानी। ठीक है, पीने योग्य। ठीक, क्या दिया है? बैठो पेय पदार्थ पी कर जाओ। तो क्या होगा? बैठो का संस्कृत में क्या होगा? उपविश। क्या होगा? उपविश। तो उपविश, उपविश पेयम पीत्वा गच्छ। क्या होगा? उपविश पेयम पीत्वा गच्छ। ठीक, समझ में आया। उसी तरह 7 नंबर देखो, प्रकृति प्रत्ययम पृथक कुरुत। प्रकृति प्रत्यय को अलग कीजिए। पृथक यानी अलग। ठीक है, अलग करना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया है द्रष्टुम। द्रष्टुम का, द्रष्टुम में क्या है? प्रत्यय। क्या प्रत्यय लगा है? तुम प्रत्यय लगा है। तुम बोल रहे हैं द्रष्टुम। ठीक, उसी तरह विस्मृता। विस्मृता में क्या होगा? विधन स्मृधन कथ। कथ होगा। कथ प्रत्यय पढ़े हो ना? विधन स्मृधन कथ। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह सेकंड नंबर देखो, मिलित्वा। तो मिलित्वा का मूल शब्द क्या है? मिल, और प्रत्यय होगा कत्वा। ठीक है, क्या होगा? कत्वा। मिल धन कत्वा। ठीक, थर्ड नंबर देखो, खादितुम। खादितुम का क्या होगा? खाद धन तुमन। ठीक है, क्या होगा? खाद धन तुमुन। कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय। ठीक, 4 नंबर देखो, प्रीतम। प्रीतम में कौन सा प्रत्यय लगा है? मूल शब्द क्या होगा? क्री। क्री धन कत। ठीक है, कत प्रत्यय लगा है। उसी तरह से 5 नंबर देखो, पठन। पठन का मूल शब्द होगा पठ, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्री प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय। तो क्या होगा?
पठधन सत्री। ठीक है, आगे देखो 8 नंबर में दिया गया है अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्यय पदानि चित्वा लिख। निम्नलिखित वाक्य का अव्यय पद चुनकर लिखो। ठीक है, अव्यय पद पहचान कर लिखो। ठीक है, तो अव्यय पद क्या होता है उसको जान रहे हो ना आप लोग। ठीक, तो पहला वाक्य में क्या दिया है, भवान कुत्र गच्छति। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ शब्द है, कुत्र शब्द है। ठीक है, वो अव्यय पद है। ठीक, समझ में आया। फर्स्ट नंबर का क्या होगा, अव्यय पद कुत्र। सेकंड नंबर का रामा हया विद्यालयम गतवान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हया होगा। ठीक, समझ में आया। प्रत्यय अव्यय पद क्या होगा, हया। थर्ड नंबर देखो अद्य मम गृहम आगच्छतु, क्या होगा इसमें, थर्ड में अद्य। ठीक है, प्रत्यय क्या होगा, अद्य। उसी तरह 4 में देखो राहुलेन सह एव क्रीडतु। ठीक है, तो 4 नंबर में प्रत्यय पद क्या होगा, एव। ठीक, समझ में आया। 5 नंबर देखो यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। ठीक है, तो यहाँ पर यदा और तदा दिया है, वो अव्यय पद होगा। ठीक, तो प्रथमा पाठ का आ नंबर, खंड आ का, ठीक है, समझ में आ गया होगा।